मित्रों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आज मैं दौरा करने के लिए निकला हूं। आज पूर्वाहन में मैंने बहराइच और मध्याह्न में गोंडा जनपद का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों की वहां पर समीक्षा की है। अभी इससे पूर्व मैंने बलरामपुर जनपद के बलरामपुर तहसील और उतरौड़ा तहसील के बाढ़ से प्रभावित गांवों का व्यापक सर्वेक्षण किया है। जिला प्रशासन के साथ और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ इसकी समीक्षा भी की है। बचाव और राहत के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की है। यहाँ पर एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट पहले से कार्य कर रही है। हर प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था, बाढ़ चौकी और कंट्रोल रूम के माध्यम से राहत और बचाव के कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सकें, इसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार ने पहले से सुनिश्चित कर रखी है। हर प्रभावित परिवार को समय से राहत सामग्री उपलब्ध हो जाए, ये सरकार की मंशा है और इसी के तहत स्थानीय स्तर पर माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। राप्ती नदी के कारण यहाँ पर लगभग 60 गांव राप्ती और उसकी सहायक नदियों के कारण प्रभावित हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक बलरामपुर और उतरौड़ा तहसील के ग्राम राजस्व गांव हैं। लगभग 60 से 65 हजार की आबादी इससे प्रभावित हुई है। युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्यों को आगे बढ़ाने के यहाँ पर पहले से निर्देश जारी किए थे। राज्य में इसीलिए यहाँ पर सर्वे करने के लिए भी आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से नेपाल के अंदर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। अगले कुछ दिनों में राहत मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चले, सरकार का ये पहले से निर्देश है और उसके लिए पर्याप्त संसाधन हर एक जिला को उपलब्ध कराए गए हैं। पहले से ही सरकार के स्तर पर हम लोगों ने जल शक्ति विभाग से नदियों को ड्रेजिंग करके चैनलाइज करने के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। इतनी बरसात में जहां पूरा बलरामपुर जनपद पहले जल प्लावित हो जाता था, आज एक बड़ी आबादी को बचाने में मदद मिली है। बहराइच और गोंडा में भी हमने इस प्रकार का परिणाम देखा है और आगे भी जिन जिन जनपदों में नदियों को ड्रेजिंग और चैनलाइज करके बाढ़ बचाव के उपाय किए गए हैं, उसके अच्छे परिणाम आए हैं। राहत और बचाव के सभी उपाय करने के साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि बाढ़ और जल जमाव के कारण बहुत सारी विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां भी इसके बाद पैदा हो सकती हैं। 5 सितंबर से हर एक जनपद के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए जनप्रतिनिधियों की देखरेख में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग, छिड़काव आदि के लिए एक व्यापक अभियान चल रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास और पंचायती विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, इन सबको इसके साथ जोड़ा गया है। अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से
बाढ़ से बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के साथ ही बाढ़ के उपरांत जल जमाव और उसके कारण होने वाली तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए भी व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम चले, एक अभियान चले। एक सप्ताह का 5 सितंबर से 12 सितंबर तक यह अभियान हर जनपद में, हर प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर चलेगा, जिससे किसी भी प्रकार की जनधन की हानि, बीमारी के कारण रोकी जा सके। बाढ़ के कारण या आपदा के कारण किसी भी व्यक्ति की दुखद मृत्यु पर 24 घंटे के अंदर प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता, मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 95,000 रुपए की आर्थिक सहायता, नदी की धारा में मकान, अगर किसी का आवासीय मकान बह जाता है तो उसे मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास स्वीकृत करने की कार्रवाई, किसी के पालतू जानवर अगर इसकी चपेट में आते हैं, बाढ़ और किसी आपदा की चपेट में आते हैं, उनके लिए भी SDRF के अंतर्गत जो अनुमन्य धनराशि है तत्काल उन्हें उपलब्ध कराने के लिए पहले ही निर्देश दिए गए हैं। किसी किसान की आपदा के कारण मौत होने पर, दुखद मृत्यु पर किसान या किसान बटाईदार, इन सबको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने प्रावधान किया है। आपदा की संकट की इस घड़ी में हम सब सभी पीड़ित परिवारों के साथ में हैं। बाढ़ से बचाव और उसके साथ ही हर प्रभावित परिवार को राहत समय पे मिल सके, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों के संपर्क में हम लोग पहले से हैं और सभी लोग स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। सभी पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, संवेदना भी है। सरकार ने हर संभव मदद देने के लिए पूरी तत्पर है। बलरामपुर जनपद में आबादी के साथ ही कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। धान और गन्ने की खेती बाढ़ से प्रभावित हुई है। प्रशासन को इसका सर्वे करने के लिए अभी से निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद तत्काल उन्हें, उन किसानों को, सभी पीड़ित किसानों को भी आवश्यक मुआवजा दिया जा सके, इसके बारे में अभी से अपनी तैयारी पूरा करने के लिए प्रशासन से कहा गया है। मुझे विश्वास है कि इस कमिश्नरी में सर्वाधिक प्रभावित बलरामपुर जनपद हुआ है। लगभग 60 ग्राम पंचायतें इसकी चपेट में, बाढ़ की चपेट में हैं, बाढ़ या जल जमाव की चपेट में हैं। उसमें बलरामपुर और उतरौला तहसील सर्वाधिक प्रभावित तहसीलों में है। इस पर युद्ध स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं और समयबद्ध ढंग से सभी पीड़ित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचे, यही प्रशासन को पहले से निर्देश भी जारी किए गए हैं और पर्याप्त मात्रा में संसाधन और धनराशि इसके लिए उपलब्ध भी कराई गई है। धन्यवाद।